विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, पिछली क्लास में हमने जो अध्ययन किया था बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाएं, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन और उन्होंने जो उपदेश दिए, जो सिद्धांत, जो शिक्षाएं भारत के जनमानस को दी, उनका हमने अध्ययन किया। इससे आगे हम अगले चैप्टर में अध्ययन करते हैं जैन धर्म एवं उसकी जो शिक्षाएं हैं इनके बारे में। अब ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय था और इस समय भारत में जब वैदिक धर्म था, उसमें जब बहुत सारी आडंबर व्याप्त हो गए, कुरीतियां व्याप्त हो गई, यज्ञवाद प्रचलन में आ गया, तो फिर उसी के परिणाम स्वरूप भारत में बौद्ध और जैन धर्म उसका प्रारंभ होता है। लोग इन धर्मों के अनुयायी बनते चले जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो जिस तरह से बौद्ध धर्म के अनुयायी बनते हैं लोग, उसी प्रकार से यहाँ पर जैन धर्म के भी अनुयायी लोग बहुत बड़ी संख्या में बनते चले जाते हैं। बस जैन धर्म का ये है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ प्रचलन में आया, लेकिन ये जो धर्म था जैन धर्म, भारत में इसके पहले से भी प्रचलित था, लेकिन लोग थे वो बहुत बड़ी संख्या में इसके अनुयायी नहीं थे। हाँ, जब महावीर स्वामी का जन्म होता है और उनके बाद में जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और अपने संदेश लोगों तक पहुँचाए, अपनी शिक्षाएं प्रसारित की, उसके बाद में ये धर्म है भारत में बहुत बड़ी, ये मान लीजिए कि मात्रा में बढ़ता चला जाता है। तो इसी क्रम में हमें आज जानना है जैन धर्म और जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे या मुख्य प्रवर्तक। महावीर स्वामी और उनका जो जीवन परिचय है उसका हम अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम महावीर स्वामी हैं, इनका जन्म के बारे में थोड़ा सा मतभेद है, दो मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार 599 बीसी में और दूसरे मत के अनुसार 540 बीसी में इनका जन्म होता है और जन्म का जो स्थान था कुंडग्राम, बिहार। इनके पिता कुंडग्राम जो गणराज्य था उसके प्रधान थे या उसके शासक थे। और जब इनका जो कुल था, ज्ञात्रक कुल में, अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन से कुल में इनका जन्म होता है, ज्ञात्रक कुल। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध होते हैं, उनका जो जन्म होता है शाक्य कुल में होता है और इनका जन्म ज्ञात्रक कुल में। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता थी उनका नाम त्रिशला। ये भी जो चेटक शासक था इस समय, उसकी बहन थी। तो इसके उपरांत जब महावीर स्वामी का जन्म होता तो उस समय भी जैसे महात्मा बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी की गई थी कि ये बड़ा होकर के या तो बहुत बड़ा सन्यासी या फिर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, वैसी ही भविष्यवाणी इनके समय भी की गई और इनके बारे में भी कहा गया या तो ये सन्यासी बनेंगे या फिर चक्रवर्ती सम्राट। तो इनके पिता ने भी बचपन से इनको पूरी राष्ट्रीय जो शिक्षाएं होती हैं पूर्ण रूप से उपलब्ध करवाई और लगभग 15 वर्ष की आयु में ही यशोदा नामक सुंदर जो कन्या थी उससे भी इनका विवाह कर दिया जाता है। लेकिन इनका मन था कि वो वैराग्य की ओर अग्रसर हो रहा था, परिवार में इनका मन अधिक रम नहीं रहा था और अंततः 30 वर्ष की आयु में जब इनके पिता की मृत्यु होती है, तो पिता की मृत्यु के उपरांत ये इनके जो बड़े भाई होते हैं नंदीवर्धन, वो शासक बनते हैं। तो उनसे आज्ञा प्राप्त करके और महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम शुद्धोधन था, तो ये शुद्धोधन है 30 वर्ष की आयु में अपने परिवार को छोड़ करके और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए घर से निकल पड़ते हैं। गृह त्याग उन्होंने किया और अंततः 12 वर्ष की कठोर साधना के उपरांत काफी सारे तरीके अपनाए इन्होंने। तपस्या भी की, कठोर जो जीवन होता है वो भी जिया, बहुत सारे गुरुओं के पास में भी गए, लेकिन कहीं पर भी इनको संतुष्टि प्राप्त हुई नहीं और अंततः
तपस्या में या ध्यान में लीन रहते हुए 42 वर्ष की आयु में इनको जंभिय ग्राम, जो नामक स्थान है बिहार में ही है, इस जंभिय नामक स्थान पर, ग्राम नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। नदी थी, जिस नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऋजुपालिका, वृक्ष, और वो वृक्ष था शाल वृक्ष। शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके बाद में इनका जो शेष जीवन था, वो शेष जीवन है बस अपने धर्म के जो सिद्धांत थे, शिक्षाएं थी, उनके प्रचार प्रसार में इन्होंने व्यतीत किया था। और अंततः 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर इनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत ये किस किस नाम से जाने जाते हैं? महात्मा महावीर स्वामी सबसे पहले तो ये उसी समय ही महावीर के नाम से जाने गए, जिनके नाम से जाने गए, जितेंद्रिय के नाम से जाने गए, केवल्य के नाम से जाने गए, अरहत के नाम से जाने गए। ये थे, इन नामों से वो जाने गए, पहचाने गए। सबसे पहले महावीर यानी कि शक्तिशाली हो ज्ञान प्राप्ति के उपरांत, जिनका मतलब होता है विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। जितेंद्रिय का भी मतलब वही होता है केवल्य, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति जिसने कर ली। केवल का मतलब होता है कि सर्वोच्च ज्ञान, और सर्वोच्च ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया वो केवल्य या फिर केवलिन कहलाने लगा। अरहत से अर्थ होता है योग्य। तो ये था महावीर स्वामी का जीवन परिचय, जैन, फिर उसके उपरांत गृह त्याग की घटना, गृह त्याग के उपरांत ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है वो, ज्ञान प्राप्ति के उपरांत आजीवन अपने संदेश देना, और जैन धर्म में उसके मुख्य संस्थापक के रूप में कार्य करना, और इन्हीं के अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में लोग बनते चले जाते हैं। तो फिर उन्होंने शिक्षाएं कौन कौन सी दी, लोगों को उपदेश कौन कौन से दिए, उनका हम क्रम से अध्ययन करते हैं। और शिक्षाओं में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है निवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो इसमें हम जानते हैं कि लोगों का अक्सर सोच क्या होती है कि वो अधिक से अधिक प्राप्त करते जाएं, लेकिन इन्होंने किस पे जोर दिया? निवृत्ति, यानी कि त्याग पर बल दिया है। सिर्फ प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त करना ही जीवन नहीं है, ग्रहण करना ही जीवन नहीं है, बल्कि त्यागना ही जीवन है। व्यक्ति को त्याग में जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसे सुखों के पीछे नहीं भाग करके। और त्याग किनका करना है? जो सांसारिक जीवन होता है, बहुत अधिक जो भोग विलास का जीवन है, उसका त्याग करना है, हिंसा का त्याग करना है, चोरी का त्याग करना है, दुराचारों का त्याग करना है। और ये सब त्यागते हुए अंततः भिक्षु जीवन व्यतीत करना है। तो यही था, भिक्षु जीवन जीने की ओर इन्होंने लोगों को प्रेरित किया। ये था इनका निवृत्ति मार्ग। दूसरा था कर्म एवं पुनर्जन्म। तो सभी धर्म जो हैं, चाहे बौद्ध धर्म रहे, चाहे जैन धर्म, चाहे हिंदू धर्म, प्रत्येक धर्म में सिद्धांत है कर्म और पुनर्जन्म का। और इससे तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है उसी प्रकार से उसको फल प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से उन्हीं के आधार पर उनको अगला जीवन है वो प्राप्त होता है। तो व्यक्ति के यदि कर्म सत्कर्म रहेंगे, सदाचार पूर्ण रहेंगे,
तो अगला जीवन है उसका अच्छा होगा। और यदि बहुत अधिक सत्कर्म करता है निरंतर, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसको इस जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। वो चरम अवस्था होती है, उसी को ही मोक्ष कहा जाता है। तो इसी में ही है कर्म, और कर्मों के आधार पर ही पुनर्जन्म प्राप्त होता है। और जैन धर्म तो आत्मावादी भी है, आत्मा में भी विश्वास रखता है। तो इनका मानना है कि आत्मा होती है वो पिछले जन्म जो होता है उसमें जो जैसे कर्म किए गए हैं उसी के आधार पर उसको जीवन की प्राप्ति होती है। तो इसी में तीसरा जो सिद्धांत है, जीव एवं अजीव, इससे क्या मतलब है? दो तत्व होते हैं जिनसे मिलकर के ये सृष्टि बनती है। यह मानव शरीर है, प्राणी वर्ग है, उसकी उत्पत्ति होती है। और उसमें दो तत्व होते हैं, जीव और अजीव। तो जैन धर्म में जीव से मतलब है आत्मा से, और अजीव से मतलब है जो जड़ पदार्थ होता है उससे। उदाहरणतः मानव शरीर होता है, मानव शरीर में जो आत्मा होती है, चेतन तत्व होता है, उसको तो जैन धर्म में जीव बताया गया है। और फिर जो अचेतन तत्व होता है, जो शरीर होता है जिसमें से आत्मा निकल जाती है ना, जैसे मृत शरीर होता है, तो उस मृत शरीर को उन्होंने अजीव बताया है। और इसी प्रकार से पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उन सब में इन्होंने दो तत्वों की प्रधानता पाई है। दो तत्व बताए हैं, जीव और अजीव। उन दोनों के मिश्रण से ही वो सृष्टि चलती है। मानव जीवन, प्राणी वर्ग है, वनस्पति वर्ग है, उनका जीवन संचालित होता है। तो ये था जीव और अजीव। नेक्स्ट है आश्रव, संवर, निर्जरा। इनसे क्या तात्पर्य है? ये जैन धर्म के एक दार्शनिक तत्व हैं। तो इनसे मतलब है, आश्रव से मतलब होता है जो जीव होता है, और जीव के जो किए गए कर्म होते हैं और उन कर्मों का फल जो जीव की ओर अग्रसर होता चला जाता है, यानी कि कर्मों का जीव की ओर अग्रसर होना, आना, ये कहलाता है आश्रव। फिर यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसमें दूसरा तत्व होता है संवर। संवर से मतलब होता है रुक जाना। और क्या रुक जाना? जीव की ओर कर्मों के प्रवाह का रुक जाना। अच्छे कर्म के अनुसार बुरे कर्मों का जो फल होता है वो आना रुक जाता है, उसे कहते हैं संवर। और निर्जरा से मतलब होता है नष्ट हो जाना। जो जीव के कर्म फल होते हैं तो वो इतने सदाचार पूर्ण कर्म करता है कि दुराचार पूर्ण जो कर्म है उनके जो फल हैं उनकी समाप्ति हो जाती है। वही निर्जरा की अवस्था है, यानी कि कर्म फलों का संचित, कर्म फलों का नष्ट हो जाना, वो है निर्जरा। तो ये थे तीन तत्व। आश्रव, कर्म फलों का जीव की ओर अग्रसर होना, आश्रव कहलाता है। संवर से मतलब होता है कर्म फलों का जीव की ओर जो आगमन है उसका रुक जाना। और तीसरा है निर्जरा, कर्म फलों का जीव की ओर जो कर्म फल अग्रसित अग्रसित होते हैं उनका नष्ट हो जाना। नेक्स्ट है त्रिरत्न। और त्रिरत्नों में पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, एवं सम्यक चरित्र। ये क्या होता है? सम्यक ज्ञान से मतलब होता है सत्य और असत्य, सदाचार और दुराचार, जीव और अजीव, उनके भेद को जान लेना, सत्य और असत्य में, सही और गलत में फैसला कर लेना, उनमें पहचान कर लेना। बस यही है, जीव और अजीव के भेद को जान लेना, यानी उनके ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, वही है सम्यक ज्ञान। दूसरा है सम्यक दर्शन। और दर्शन से मतलब होता है कि जो सत्य और असत्य उनका भेद जानने के उपरांत
सत्य में विश्वास रखना, जीव में विश्वास रखना, सत्य में अपना विश्वास प्रकट करना, वो ही है सम्यक दर्शन। और तीसरा तत्व होता है सम्यक चरित्र, सत्य और असत्य में भेद जान लेना, फिर सत्य में विश्वास रखना। और तीसरा है सम्यक चरित्र, उस सत्य को, उन सदाचार पूर्ण कर्मों को अपने जीवन में अपना लेना, अपने चरित्र में अपना लेना, यही है सम्यक चरित्र। नेक्स्ट है पंच महाव्रत। और पंच महाव्रतों से मतलब है कौन कौन से होते हैं? सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये होते हैं पंच महाव्रत, जिसको अणुव्रत के नाम से भी जाना गया है। तो ये पंच महाव्रतों में सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं, सत्य के बारे में। और पहला जो अणुव्रत है या महाव्रत है, सत्य है। व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और सत्य भी उसे मधुरता से बोलना चाहिए, कठोरता से नहीं, विनम्रता से उसे सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट है अहिंसा। और अहिंसा से मतलब होता है कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा करनी भी नहीं चाहिए, और हिंसा के जो विचार हैं वो व्यक्ति के मन में भी नहीं आने चाहिए। जैन धर्म में तो हिंसा का जो अहिंसा का जो सिद्धांत है वो तो पूरे संसार में सर्वप्रसिद्ध है, और महात्मा गांधी ने भी अहिंसा का सिद्धांत है वो जैन धर्म से ही ग्रहण किया। और जैन धर्म में मान्यता है अहिंसा के सिद्धांत की कि व्यक्ति की दूसरे जो है उनसे लड़ाई झगड़ा करना, उनसे मारपीट करना ही हिंसा नहीं है, बल्कि दूसरों के बारे में जो बुरा सोचना है, बुरा करना नहीं, बुरा सोचना भी, वो भी हिंसा है। तो दूसरों के बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, वो ही जैन धर्म में अहिंसा माना गया है। इतनी कठोरता से या फिर इतना ऊंचा स्तर उन्होंने अहिंसा का स्थापित किया है। नेक्स्ट है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, बिना दूसरों की अनुमति के उनकी वस्तु है वो नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह से मतलब होता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, क्योंकि व्यक्ति यदि संग्रह करने लग जाएगा, संग्रह की प्रवृत्ति से क्या होता है, उसे दुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि जितना संग्रह करेगा उसकी इच्छाएं उतनी बढ़ती चली जाएंगी, वो और अधिक संग्रह करने के बारे में सोचेगा, प्राप्त करने के बारे में सोचेगा। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से मतलब होता है भोग विलास से, सांसारिक जीवन से दूर रहना, स्त्रियों का ध्यान न करना। ये जो पांचवा जो अणुव्रत है या महाव्रत है, इसके पहले के जो 4 महाव्रत थे वो तो जैन धर्म के 22वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने दिए थे। और ये जो 5वां महाव्रत है ये महावीर स्वामी ने दिया था या प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद से मतलब होता है कि जैन धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति है किसी भी वस्तु का या किसी भी तत्व का पूर्ण ज्ञान है वो प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो आंशिक ही होती है। जिस प्रकार से इन्होंने उदाहरण दिया है कि कुछ अंधे व्यक्ति होते हैं, उन्होंने कभी जीवन में हाथी नहीं देखा था, और अंततः जब वो हाथी को देखते हैं, एक बार अंधे होते हैं और हाथी आ जाता है, तो हाथी में कोई तो क्या होता है, उस हाथी का पैर पकड़ता है, तो वो कहता है कि हाथी खम्बे जैसा होता है। कोई उसकी सूंड को पकड़ता है तो वो व्यक्ति कहता है कि हाथी तो मूसल के जैसे होता है। कोई उसकी पूंछ को पकड़ता है तो वो कहता है कि हाथी तो रस्सी जैसा होता है।
उनका जितना उनको ज्ञान था वो सही था, लेकिन उनको हाथी का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। बस यही है कि अनेकांतवाद के अनुसार कि व्यक्ति को किसी भी वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, सत्य की प्राप्ति या पूर्ण सत्य की प्राप्ति या पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं होता है। और इसी को ही अनेकांतवाद को ही शादवाद के नाम से भी जाना गया है। अगला सिद्धांत है आत्मवादी। जैन दर्शन है आत्मा में विश्वास से करता है, और इनका तो मानना है कि मानव शरीर में और प्राणी जगत में ही कि जो प्रत्येक तत्व उनमें आत्मा होती है, नहीं, बल्कि इनका मानना था कि संसार में जो प्रत्येक जीव जंतु है, वनस्पति है, मनुष्य है, और साथ ही साथ जो निर्जीव तत्व हैं कण कण में आत्मा निवास करती है, ये जैन धर्म का मानना था। नेक्स्ट है अनीश्वरवाद वादी। जैन दर्शन है वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। उनके अनुसार ये जो सृष्टि है, सृष्टि का संचालन करता या संचालन के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना था कि ये सृष्टि बस अपनी प्रकृति है, और प्रकृति तो अपने नियमों के अनुसार चलती है, उसको चलाने के लिए किसी जो सृष्टा होता है, ईश्वर होता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। और अंतिम जो इनका सिद्धांत है, शिक्षा है, सामाजिक विचार। सामाजिक विचारों में इनका मानना है कि इन्होंने एक तो समानता पे बल दिया, समाज में सभी जो वर्ण थे उनकी समानता इन्होंने मानी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी समान होते हैं। इन्होंने अपने संघ में, अपने धर्म में स्त्रियों को भी, जिनसे कि समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था, साथ ही शूद्र वर्ण को भी और अन्य जो वर्ण हैं उन सब को भी अपने धर्म में, अपने संघ में प्रवेश दिया, और प्रवेश देने के उपरांत इनसे समानता का व्यवहार किया। तो ये था जैन धर्म, जैन धर्म के सिद्धांत, उसकी शिक्षाएं। अब इससे आगे हम अध्ययन करते हैं वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? सबसे पहले तो भारत में, हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी, उसमें क्या था कि प्राचीन समय में 4 वर्ण प्रचलित थे यहाँ पे, और 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो एक तरह से भारतीय ऋषियों ने, मनीषियों ने एक तरह श्रम का विभाजन कर दिया। चारों वर्ण थे, चारों वर्णों के कर्तव्य निर्धारित कर दिए। तो इससे क्या होता कि समाज में जो संघर्ष की स्थिति थी वो उत्पन्न नहीं हुई। तो संघर्ष की स्थिति से बचने के लिए 4 वर्ण हैं, वर्णों का विभाजन या कार्यों का विभाजन किया गया। अब हम ये जानते हैं कि वर्ण जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति व्र धातु से हुई है, और व्र धातु से अर्थ है, इसका अर्थ है वर्ण करना या चुनना। और इसमें क्या चुनना? कार्य का चुनाव करना, व्यवसाय का चुनाव करना। तो वर्ण जो है, इसकी उत्पत्ति के काफी सारे सिद्धांत भी प्रचलित हैं, और उन सिद्धांतों में से 2 सिद्धांत मुख्य रूप से ज्यादा प्रचलित हैं। और उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनमें पहला सिद्धांत है विराट पुरुष, या उसे ब्रह्मी कहा गया है।
ब्रह्म से उत्पत्ति का सिद्धांत। और इसमें क्या कहा गया कि जो विराट पुरुष है या ब्रह्मा जी हैं, उनसे इन चार वर्णों की उत्पत्ति हुई है। और वो कैसे कि जो ब्रह्मा जी उनके मुंह से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। उनकी जो विराट पुरुष है ब्रह्मा जी, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, उनकी जंघाओं से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई है, और उनके पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। तो क्रम भी ऐसे ही है समाज में। मुख है वो सबसे ऊपर आता है, तो ब्राह्मण सर्वोच्च है। फिर भुजाएं आती हैं, तो वैश्य वो क्षत्रिय हैं दूसरे नंबर पे आते हैं समाज में, आते थे। वैश्य जंघाओं का स्थान भुजाओं के बाद आता है, तो तीसरे क्रम पे थे। और चौथे क्रम पे सबसे निम्न स्थान पर थे शूद्र। तो इस प्रकार से विराट पुरुष या ब्रह्मा जी से चार वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। दूसरा जो उत्पत्ति का सिद्धांत है वो है गुण एवं कर्म। गुण एवं कर्म से उत्पत्ति का सिद्धांत। गुण से मतलब वही है योग्यता के आधार पे, और जो व्यक्ति जिस काबिल होता था, जिस योग्य होता था, जिस भी कार्य को करने के योग्य होता था, उसी व्यवसाय का वो चुनाव कर लेता। और सबसे पहले चार वर्ण हैं। चार वर्णों की उत्पत्ति का जो उल्लेख मिलता है ये गुण और कर्म से इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से समाज में कोई व्यक्ति वेदों का ज्ञाता है, चाहे वो शूद्र रहे और चाहे वैश्य है चाहे क्षत्रिय, वो ब्राह्मण वर्ण के कर्तव्य धारण कर सकता था, उन कार्यों को कर सकता था। कोई युद्ध कला में निपुण है, चाहे वो शूद्र रहे, वो क्षत्रिय वर्ण का कार्य कर सकता। कोई क्षत्रिय यदि डफर है तो वो शूद्र का भी कार्य करता। कोई ब्राह्मण यदि डफर है तो फिर वो शूद्र वर्ण का कार्य भी करता था। एक इसी तरह से कवि अंगिरस इसमें है चार वर्णों की जो उत्पत्ति का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम जो जानकारी प्राप्त होती है कि चारों वर्ण समाज में स्थापित हो गए, फिर प्रचलन में आ गए। तो सबसे पहले कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, वो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। यहाँ से सर्वप्रथम चार वर्णों की जानकारी प्राप्त हुई थी कि चारों वर्ण समाज में एक साथ प्रचलन में आते हैं, और चारों वर्णों के निर्धारित कर्तव्य निश्चित हो गए, और सब लोग अपने अपने कार्यों के आधार पे, अपने कर्तव्यों के आधार पे अपना जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस क्लास में अध्ययन किया बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाएं, और वर्ण व्यवस्था है उसकी प्रारंभिक स्थिति का। और इसी के बाद में अगली क्लास में हम इसके आगे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।